अफसरशाही बहुत ज़्यादा हावी है, जिसके कारण से आज हम लोग को वंचित किया जा रहा है हर चीज़ में। जितनी भी लाभकारी योजनाएं पंचायत में दी जाती है, इसमें पूरे प्रखंड में अफसरशाही पूरे तरह से चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार इस तरह से बेखौफ प्रखंड में देखा जा रहा है। हम लोग चलते रहता है, लेकिन जितने भी आरोप लगाया है ये बेबुनियाद है। अभी तो आवास का कुछ काम शुरू ही नहीं हुआ है कि वो लिस्ट बना के तो पैसा लेने का सवाल ही नहीं। हाँ, पंचायत समिति को नहीं बुलाया गया। किसी प्रकार का ग्राम सभा होने पर पंचायत समिति को नहीं बुलाया जाता है। गांव में किसी प्रकार का कुछ होने पर पंचायत में हम लोग को तो बुलाया नहीं जाता है। कोई भी जैसे आम सभा होती है, विशेष ग्राम सभा होती है, तो बाकायदा माइक लगाकर सबको बुलाया जाता है। किसी को पर्सनली घर घर जाकर हम तो इनवाइट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अनाउंस द्वारा सबको किया जाता है। ताकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए हम बुलाए हैं कि आज हमारे बघमारा प्रखंड के अंदर बघमारा प्रखंड में हम लोग को मासिक बैठक होती है, जिसमें मासिक बैठक में हम लोग को नहीं बुलाया जा रहा है। 3 महीना 4 महीना में मासिक बैठक किया जा रहा है। मासिक बैठक में हम लोग वहाँ पर कुछ भी मुद्दा रखते हैं, प्रोसीडिंग में लिया जाता है, लेकिन पारित नहीं होती है। वहाँ से भी हम लोग का आदेश जारी हुआ था कि पंचायत में किसी प्रकार का ग्राम सभा होने पर पंचायत समिति को बुलाना अनिवार्य है। ये आदेश पंचायत सचिव को किया गया था। लेकिन आज अबुआ आवास का देखिए बहुत सारा जांच हम लोग किए। अबुआ आवास का जांच हुआ, जांच में ग्राम सभा भी होना था, हुआ भी ये है या नहीं हुआ हमको पता नहीं। हमको फोन किया गया था पंचायत सचिव के द्वारा, लेकिन हम लोग गए थे वहाँ पर पंचायत में ग्राम सभा उससे पहले वो लोग करके निकल गए थे। टाइमली हम लोग पहुंचे थे, लेकिन हम लोग को पंचायत समिति को भी नहीं बुलाया गया, न ग्रामीण को किसी को बुलाया गया है। और क्या किए क्या नहीं किए हमको इस विषय में पूरी जानकारी भी नहीं हो रही है। इसीलिए आज हम लोग पंचायत की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग को हम लोग बुलाए हैं कि पंचायत में बहुत सारे इस तरह का हो रहा है। हम लोग के साथ पंचायत समिति के साथ गलत किया जा रहा है अधिकारी के द्वारा। तो अधिकारी के खिलाफ में आज हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यदि नहीं माने तो हम लोग प्रखंड कार्यालय के बाहर में धरना प्रदर्शन करने के बाध्य होंगे। मुद्दा ही है कि आज अबुआ आवास जो हम लोग का ही हुआ है, ठीक है, अबुआ आवास में हम लोग को ग्राम सभा में नहीं बुलाया गया। इसी कारण हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं कि पंचायत में हम लोग जांच भी किए हैं। देखिए 217 का फॉर्म जमा हुआ था, 217 का हम लोग जांच भी किए और ग्राम सभा में पारित होना था। ग्राम सभा में हम लोग को नहीं बुलाया गया। अब क्या पारित हुआ, किसके नाम से हुआ, किसके नाम से नहीं हुआ, ये हम लोग को जानकारी है नहीं। और न हम पंचायत सचिव से मांगबो किए कि किसका किसका पारित हुआ, इसका लिस्ट हमको कृपया दिया जाए, लेकिन लिस्ट हम लोग को अभी तक हम लोग को नहीं दिया गया है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेवारी है प्रखंड से लेकर हमारा अधिकारी सब है। अधिकारी है, पंचायत सचिव है। पंचायत सचिव को 20 बार फोन किए, पंचायत सचिव बात नहीं सुनते हैं। पंचायत सचिव का शंकर रजवान नाम हुए। अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी है, जिसके कारण से आज हम लोग को वंचित किया जा रहा है हर चीज में। किसी प्रकार का हम लोग को अथी नहीं कर रहे हैं। हाँ, पंचायत समिति को नहीं बुलाया गया। किसी प्रकार का ग्राम सभा होने पर पंचायत समिति को नहीं बुलाया जाता है। गांव में किसी प्रकार का कुछ होने पर पंचायत में हम लोग को तो बुलाया नहीं जाता है। इसका जिम्मेवार कौन कौन है? इसका जिम्मेवार हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, पंचायत सचिव महोदय, यही सब है। अबुआ आवास में अभी तक तो नहीं किए हैं, लेकिन आखिर पंचायत समिति को क्यों नहीं बुलाया गया, कुछ तो मैटर है। घूसखोरी का जो मामला सुनने में आया है, तो क्या कि पैसा लेकर के ऐसे कुछ है? देखिए घूसखोरी के मामला हमारे पास पुख्त प्रमाण है नहीं, लेकिन हमारे पास जो जैसे न्यूज आते हैं हमको कवर करते हैं, बोलते हैं जनता कि देखिए हम लोग के पास दीदी बाड़ी योजना का पैसा लिया जाता है, कुछ काम होता है उसमें पैसा लिया जाता है। तो आखिर क्यों? हमारे पंचायत सचिव महोदय क्या कर रहे हैं? आज बागमारा प्रखंड अंतर्गत जितनी भी लाभकारी योजनाएं पंचायत में दी जाती है, इसमें पूरे प्रखंड में अफसरशाही पूरे तरह से चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार इस तरह से बेखौफ
प्रखंड में देखा जा रहा है, हम लोग इस 1.5 वर्ष में आज तक हम लोगों को जो पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए पंचायत समिति सदस्यों को, हम लोगों को वो अधिकार नहीं मिलता है। जैसे अगर किसी तरह का कार्यक्रम पंचायत अंतर्गत हो या प्रखंड लेवल का हो, इसमें सरकारी चिट्ठी पंचायत समिति सदस्यों को नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग अपने दिशा निर्देश मुखिया तक सीमित रखे हैं। बात नहीं करना है क्योंकि हम लोगों की लड़ाई अफसरों से है, और जो अफसर दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं जनता के विरुद्ध जा रहा है। जनता तक सही मायने में योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। पूरे प्रखंड का पंचायत समिति सदस्यों का हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, और उस मीटिंग के माध्यम से एक ज्ञापन जो है प्रखंड कार्यालय में जाएगा हमारा सामूहिक रूप से, और दूसरा जो है सो ज्ञापन जाएगा हमारे उपायुक्त महोदय धनबाद को। और अगर इसके बाद भी कार्रवाई पर कदम नहीं उठाया जाता है और समुचित अधिकार और सम्मान पंचायत समिति सदस्यों को नहीं मिलता है, तो मैं आप प्रेस वार्ता के माध्यम से, आप प्रेस पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द हम लोग झारखंड के पंचायती राज मंत्री तक पूरे झारखंड का संगठन लेकर के और कूच करने जा रहे हैं, और झारखंड में आंदोलन का एक बड़ा रूप देने का काम करने जा रहे हैं। स्वागत है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, लेकिन जितने भी आरोप लगाया है ये बेबुनियाद है। अभी तो आवास का कुछ काम शुरू ही नहीं हुआ है कि वो लिस्ट बना के, तो पैसा लेने का सवाल ही नहीं आता है। और कोई भी लाभुक यदि बोल दे कि आवास ने हमसे 100 रुपया भी दिया है, तो फिर हम उसके सजा का हकदार होंगे। आखिर ऐसा क्यों लोग करना है, इसका कारण क्या है? इसका कानून हो जाने वो अभी जैसे हुआ आवास का जांच की बात है, तो जांच जो हुआ तो उसमें जांच में मुखिया कहीं नहीं रखा है। जांच में आपका ब्लॉक द्वारा निर्धारित एक कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी थे, और पंचायत समिति को रखा है और एक वार्ड सदस्य को रखा गया था। मुखिया का जांच में भी नहीं रखा है, तो इसमें सवाल ही नहीं आता कि अभी क्या लग रहा है कि आपको बदनाम करने का साजिश कहना है? बिल्कुल, पंचायत समिति केवल बदनाम करने का ही षड्यंत्र रच रहा है। मुखिया को जानते हैं कि वो साफ स्वच्छ व्यक्ति है, वो इतना त्यागी व्यक्ति है कि अपना आंगनवाड़ी 10,000 का पेमेंट छोड़ के जनता की सेवा के लिए आया है, जिससे बुखलाया हुआ है, और उसको इतना जन समर्थन मिला है। आप तो जानते हैं कि 750 लगभग वोट से विजय हुआ है, जिसकी खौफ उसको सता रहा है कि अगर इसको बदनाम नहीं करें तो अगला चुनाव में भी हम कहीं का मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस कारण वो हमको बदनाम करने का एक साजिश है केवल। जो आरोप